द कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर थर्ड भैया। और हमारा आज का जो वीडियो रहने वाला है ना मेरे भाई, ये वीडियो सिर्फ आपकी 10वीं में आपके साथ नहीं रहेगा, पूरे जीवन भर आपके साथ रहेगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात तो करने वाले पीटी के बारे में। देखो मुद्दा यही है, बात यही है, सीधा मैं टॉपिक पर आता हूं कि आप या तो कैटेगरी 1 में बिलोंग करते हो, जहां पर ऐसे बच्चे हैं जिनकी पीटी हो चुकी है, जो पीरियोडिक टेस्ट या फिर आपके स्कूल में जो भी कहते हैं, जो भी असेसमेंट का नाम है, ठीक है, वो हो चुकी है। और भैया हमारे नंबर आए हैं काफी कम। उसका रीजन एक ही है कि हम पढ़ नहीं पाए, सिलेबस पूरा हो नहीं पाया, बैकलॉग बहुत सारा था, जिस कारण से हमारे नंबर कम आए। अब नंबर कम आए तो बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है कि भैया जब पीटी में हम परफॉर्म नहीं कर पाए तो एनुअल एग्जाम में हमारी बोर्ड में तो क्या ही परफॉर्म कर लेंगे। दूसरे कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनकी अभी पीटी बस आने ही वाली है, कल से है, परसों से है, अगले वीक से है, और वो बैठे टेंशन में कि भैया हमारा तो सिलेबस ही कवर नहीं हो पाया, हम तो सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाए, अब सिलेबस नहीं कर पाए, इतना सारा बैकलॉग है, पता नहीं एग्जाम में क्या होगा। ये वीडियो तुम दोनों के लिए, मेरी जान, किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ये वीडियो तुम दोनों के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड तक जाते जाते तुमको ये रियलाइज होगा कि भैया इस वीडियो पर क्लिक करना आज की डेट का मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं सभी से करना चाहता हूं, हर वीडियो के अंदर हम एक कमेंट करते हैं, एक पॉजिटिव कमेंट करते हैं। आज का हमारा जो कमेंट रहेगा वो रहेगा, माय कमबैक विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यानी कि अब जब मैं बाउंस बैक करूंगा, अब जब मैं वापस लीग में आऊंगा तो इट इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पूरी दुनिया देखेगी। ठीक है, तो हमारा आज का कमेंट क्या रहेगा? माय कमबैक विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। मैं जनरली ये स्लाइड्स वगैरह डाल देता हूं ताकि हम लोग मतलब टॉपिक पर रहें, हमारा रेफरेंस जो है वो हम भूले ना कि आज हमको किसकी बात करनी है, लेकिन जो भी बात मैं तुमसे करता हूं वो सीधा दिल से होती है। देखो अभी ना दो कैटेगरी के बच्चे, एक तो भैया जिनकी पीटी आने वाली है, कल है, परसों है, अगले वीक में है। दूसरे वो बच्चे हैं जो कि मैक्सिमम इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि भैया खत्म हो गई पर खराब गई। पहली पीटी थी भैया, खत्म हो गई लेकिन खराब गई। बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। मुझे पता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है। ऐसा लगता होगा कि भैया अब तो क्या ही होगा, बोर्ड में मेरे साथ क्या हो जाएगा, बोर्ड में तो मेरे नंबर कम हो जाएंगे, जिंदगी लुट गई मेरी, तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी जान, पहली बात तो शांत हो जा। ठीक, ये जो तेरा पीटी है, जो तेरी स्कूल में टेस्ट हो रही है, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है, वो पहले हम समझ लेते हैं। टेंशन लेने से पहले बात की इंटेंसिटी तो पता हो कि भाई जिस बात का हम टेंशन ले रहे हैं, वो टेंशन से हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक, तो ये ना तुम्हारा ब्लूप्रिंट है एग्जाम का कि भाई इस तरीके से आपके एग्जाम में नंबर जो है वो जुड़ेंगे। ये तो सब भूल जाओ, तुम फोकस करो इस पर। किस पर? तुम्हारा जो थ्योरी पोर्शन है ना, जो थ्योरी पोर्शन है जो तुमको एग्जाम में लिख के आना है बोर्ड्स के अंदर, वो 80 मार्क्स का है। मतलब जो बोर्ड्स का पेपर होगा अपना, साइंस, सोशल, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो होंगे 100। तो भैया ये बचे हुए 20 नंबर कहां से आएंगे? ये आएंगे आपके इंटरनल असेसमेंट से। इंटरनल असेसमेंट का मतलब क्या होता है? इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है कि स्कूल्स इंटरनली जो एग्जाम्स करवाता है, जिसमें आपकी पीटी आती है, हाफ ईयरली आती है, PT2 आती है, आपके असाइनमेंट्स आते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह आते हैं, ये सब मिला के आपके बचे हुए 20 नंबर बनते हैं। ठीक है, अब मैं तुमको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर कर दूं। ये देखो, पीरियोडिक असेसमेंट इसके 10 मार्क्स हैं, उसके बाद में प्रैक्टिकल वर्क के 5 मार्क्स हैं, और बाकी मतलब कुल मिला के स्कूल आपको 20 मार्क्स देता है। ठीक है, एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर दूं। ठीक, ये मुझे बताना बहुत अच्छा भी लगता है और ये बताने से तुम्हारा टेंशन भी थोड़ा कम होता है कि सिर्फ एक पीटी के मार्क्स से आपके बोर्ड के नंबर कम नहीं होंगे। ठीक, ये जो आपके 20 मार्क्स है ना, जो आपको इंटरनल में मिलने वाले हैं, ये सिर्फ एक पीटी से डिसाइड नहीं होता कि भाई PT1 में आशीष के ना मैथ्स में कम नंबर आए थे तो उसको 20 मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसको 15 ही मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। ठीक है, जनरली सारे स्कूल्स अपना रिजल्ट अच्छा रखने के लिए बच्चों को 20 में से 18 मार्क्स या 20 में से 19 मार्क्स, या अगर बहुत ही खराब रिजल्ट रहा आपका इंटरनल में तो 20 में से 17 मार्क्स देते हैं, क्योंकि ये मार्क्स स्कूल के हाथ में होते हैं। ठीक है, और जितना भी आपका परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल, पहली पीटी में, दूसरी पीटी में, हाफ ईयरली में, वो सब मिला के वो आपको ये नंबर देते हैं। ठीक है, तो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं कि भैया पहली पीटी में मेरे साइंस में कम नंबर आ गए तो मेरे बोर्ड में कम नंबर आएंगे। ऐसा नहीं होता। ठीक मेरी जान, ऐसा नहीं होता। ये बात, पहली बात तो समझ लो। ओके, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या इसका मतलब यह है भैया कि पीटी या हाफ ईयरली देना इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि पीटी, सिर्फ एक पीटी में नंबर कम आने से आपका बोर्ड्स का जो रिजल्ट है वो डिसाइड नहीं होगा, लेकिन इन पीटी में आप कैसा परफॉर्म करते हो, इन पीटी में आपका क्या परफॉर्मेंस रहता है, हाफ ईयरली में क्या परफॉर्मेंस रहता है, वो ये जरूर डिसाइड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, आप कितने प्रिपेयर्ड हो।
आप स्ट्रेस को कितना हैंडल कर पा रहे हो। इसीलिए भले ये मार्क्स को लेकर पीटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपनी प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड्स के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए पीटी और हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट है। आई होप कि तुमको फर्क समझ में आ रहा है। बहुत थिन लाइन है, ठीक है, कि भैया पीटी के जो नंबर हैं वो अगर कम आ भी जाते हैं तो हम नेक्स्ट पीटी में उसको कवर करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम में हम ट्राई करेंगे अच्छा होने। ओके, अब यहां पर खराब क्यों गई? देखो पहली बात तो पता चल गया खराब गई। अब खराब क्यों गई, इसका एक कारण होगा, रीजन होगा। दो रीजन है भैया। पहला, सिलेबस खत्म नहीं था, सिलेबस कंप्लीट नहीं था। भैया जो हमारे 3 चैप्टर आ रहे थे ना एग्जाम में, उसमें से मेरे 2 ही हो पाए, 1 ही हो पाया। मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि भैया मेरा बहुत सारा बैकलॉग था। सिंपल। स्कूल में पढ़ा दिए 3 चैप्टर, मुझे 1 ही चैप्टर आता था। तो नंबर तो कम आएंगे ना मेरी जान, ठीक है, नंबर तो कम आएंगे। ठीक, इसका मतलब यह है कि यह हमारे 2 मेजर रीजंस थे जिस कारण से हमारे पीटी में नंबर कम आए। अब मैं तुमको एक चीज बता दूं कि मान लो पीटी में 3 चैप्टर आए और तुम्हारा 1 ही चैप्टर हुआ, तो तुम्हें खुद को जज इस बेसिस पे करना है कि इस 1 चैप्टर से जो सवाल आए थे क्या वो तुम कर पाए। अगर वो तुम कर पाए, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी प्रिपरेशन कम थी। प्रिपरेशन अगर ज्यादा होती तो 3 भी कर पाते, है ना। लेकिन प्रिपरेशन कम होने के कारण जितनी प्रिपरेशन थी उतना तुम सही करके आए हो। ये एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम मेन पॉइंट पर बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पर बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आज के वीडियो का, कमबैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेटबैक। इसका मतलब यह होता है कि भाई जब आप जीवन में नीचे गिरो, जब वापस उठते हो ना, इट शुड बी ग्रेटर। वो बहुत ग्रैंड होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। और हमारे पास जीता जागता लाइव एग्जांपल, इंस्पिरेशन है हार्दिक पांड्या। हम सबको पता है आईपीएल के टाइम पे कितना ट्रोल किया जा रहा था, राइट। थैंकफुली आई वाज वन ऑफ दोज जिन्होंने कभी भी हार्दिक पांड्या को जो है वो कभी ट्रोल नहीं किया, बिकॉज आई न्यू दैट ही इज दैट क्लच फॉर इंडियन टीम, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन टीम। लेकिन खैर जो भी है, कितना हेट, कितना क्रिटिसिज्म, सोच के देखो एक इंसान पर कितना हेट, कितना क्रिटिसिज्म, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, राइट। लेकिन he is one of the major reasons why India lifted 2024 का वर्ल्ड कप। जिस इंसान को अपने ही देश के लोग गाली दे रहे थे, उस इंसान ने अपने ही देश के लिए वर्ल्ड कप जीत लिया, सबका मुंह बंद कर दिया, सबको चुप करा दिया। ये था कमबैक इज ग्रेटर देन सेटबैक। जब नीचे गया वो बंदा इतनी जोर से ऊपर उठा कि भाई आज कोई नहीं दिखेगा तुमको जो हार्दिक पांड्या को हेट करता है। क्यों? एकदम सब बदल गए, सबके मुंह बंद हो गए। क्यों? बिकॉज हिज कमबैक वाज ग्रेटर देन हिज सेटबैक। इससे एक ही चीज समझ में आती है अपने को यार, कि जीवन में कभी भी कितनी भी नीचे गिर जाओ, आपका कमबैक आपके सेटबैक से बड़ा होना चाहिए। पीटी 1 में नंबर कम आए, मैं अभी स्पेसिफिकली उनकी बात कर रहा हूं जिनके पीटी 1 में नंबर कम आए, ठीक है, उनको फील हो रहा है कि नंबर कम आएंगे, या फिर प्रिपरेशन जिनकी कम है। पीटी 1 में नंबर कम आए, क्या आखिरी मौका है जीवन का? नहीं। क्या आखिरी एग्जाम है जीवन की? नहीं। क्या इसके बाद एग्जाम नहीं दे पाओगे, इसी से बोर्ड्स के नंबर डिसाइड होंगे? नहीं। इसका मतलब यह है ना मेरे भाई कि आपके पास कमबैक करने के और ऑप्शंस हैं, ठीक है। फ्यूचर में पीटी 2 आएगी, हाफ ईयरली आएगी, उसमें दिखाएंगे अपना जलवा, ठीक है, उसमें दिखाएंगे अपना जलवा। आज दुनिया हंसती है, कल दुनिया प्रेज करेगी। आज दुनिया ट्रोल कर रही है, कल दुनिया प्रेज करेगी, ठीक है। सोचो कि खैर हार्दिक पांड्या का कमबैक वाज ऑन अ वेरी बिग लेवल, लेकिन हम तो बहुत छोटे लेवल पर हैं यार। सिर्फ एक एग्जाम, उस एग्जाम के मार्क्स, सोच के देखो, राइट। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, चाहे तुम्हारे पीटी 1 में नंबर बिल्कुल कम आए, मैं तो कहता हूं मान लो तुम्हारी 40 नंबर की पीटी हुई, इसमें तुमको 15 नंबर ही आए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगले मौके हैं अपने पास में, उस पर फोकस करेंगे। हम फोकस करेंगे भैया मेरी हाफ ईयरली में ना, मैं हाफ ईयरली में चाहता हूं कि मेरे 80 में से ना 70 नंबर आए। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल आएंगे यार, फोकस करना है बस, दैट्स इट। अगली बात करते हैं भाई कि अब बाउंस बैक कैसे किया जाए। भैया मोटिवेशन की बात तो हो गई कि अब किस तरीके से हमें क्या ध्यान रखना है, लेकिन अब बाउंस बैक किया कैसे जाए? हम तो क्लूलेस है पूरे, नंबर कम आ गया तो हमको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम अब क्या करेंगे, जो चैप्टर्स में हमारे कम नंबर आए, जो चैप्टर्स हमारे बैकलॉग में थे ना, उनको पढ़ना चालू कर देंगे। ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है, सबसे बड़ी मूर्खता। क्यों? क्योंकि जो चैप्टर भाई हो चुके हैं, अगर उस पर फोकस करोगे तो जो अभी चल रहे हैं वो बैकलॉग बन जाएंगे। ये तो नेवर एंडिंग लूप है ना भाई। स्कूल में 2 चैप्टर हो गए, अब तीसरा चल रहा है, अब तुम पहला चैप्टर कर रहे हो,
जब तक तुम सेकंड चैप्टर पर आओगे स्कूल में 5 चैप्टर हो गए होंगे, फिर वो 2 चैप्टर करने जाओगे बच्चे हुए, फिर स्कूल में 2 चैप्टर आगे हो जाएंगे। तो ये तो नेवर एंडिंग लूप है, कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि पुराने बैकलॉग को कवर करने के लिए नया बैकलॉग मत बनाओ, है ना। आज स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, या फिर देखो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एक जगह मेरी जान एक पढ़ाई, ठीक है, एक जगह एक पढ़ाई। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें स्कूल में समझ नहीं आता, कोचिंग में समझ में आता है, मेरी जान कृपा करके कोचिंग में समझो। अगर तुम्हें कोचिंग में समझ नहीं आता, तुम कोचिंग नहीं जाते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल का समझ में आता है, सिर्फ एक जगह का समझो। 10-10 जगह पर जाकर 10-10 जगहों से 10 टीचर से समझने की जरूरत नहीं है, ठीक। तुमको स्कूल का साइंस समझ में आता है, स्कूल का साइंस समझो, उसी के अकॉर्डिंग चलो, उसी फ्लो में चलो, है ना, उसी फ्लो में चलो, ठीक है। कमिंग बैक, अभी आज की डेट में स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो। स्कूल अगर केमिस्ट्री में मान लो चैप्टर नंबर 3 पर है वो पढ़ो, मैथ्स में अगर चैप्टर नंबर 7 पर है वो पढ़ो, सोशल में अगर सिविक्स में आपका 3rd चैप्टर चल रहा है वो करो, जो अभी करवाया जा रहा है वो करो, ठीक, जिससे कि अब जो पढ़ाया जा रहा है वो बैकलॉग नहीं होगा, ताकि आने वाली टेस्ट में आपके नंबर कम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात तो अपनी बहुत ज्यादा क्लियर है कि आपको नए चैप्टर्स पर फोकस करना है। लेकिन भैया दिक्कत यही है ना, अभी हाफ ईयरली आ जाएगी, हाफ ईयरली में तो पुराने चैप्टर आएंगे, हाफ ईयरली में तो जो बैकलॉग में चैप्टर मेरे बच्चे हैं वो तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उनको करने का तरीका मैं तुमको बताता हूँ। बात करते हैं कि भाई किस तरीके से हम बैकलॉग को कवर करेंगे। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी तुम्हारे पीटी के पेपर हुए हैं ना, एक बार उनको खोल के देखो कि भैया मेरे नंबर कटे कहाँ पे, ठीक है। 2 हिस्से बना दो, एक तो भाई जो मैंने पढ़ा ही नहीं था, और दूसरा जो पढ़ा था फिर भी नहीं आया, वो आपके वीक एरियाज में आएगा। जैसे कि मान लो 2 एरियाज बनाओ, एक पेपर लो, ठीक है, साइंस सोशल मैथ्स के अलग अलग पेपर बनाओ, इस पे लिखो नॉट डन और एक जगह पर लिखो वीक एरियाज। इधर वो वाले चैप्टर्स के नाम लिखना जो तुमने किए ही नहीं थे, तो भाई उसमें से सवाल तुमसे बन जाएंगे, ये तो कोई पॉसिबल बात है ही नहीं। इस जगह पर लिखना वो वाले चैप्टर्स जो तुमने किए थे लेकिन तुमसे एग्जाम में हो नहीं पाए, ठीक है। जैसे कि मान लो तुमने केमिकल इक्वेशन किया था, करके गए थे, लेकिन तुमसे बैलेंसिंग नहीं हो पाई, तो यहां पर लिख दो बैलेंसिंग, यहां पर लिख दो बैलेंसिंग। मान लो तुम लाइट वाला चैप्टर पढ़ के गए थे लेकिन तुमसे न्यूमेरिकल नहीं हुए, तो यहां पर लिख दो लाइट के न्यूमेरिकल्स। जिस इंसान को अपनी कमजोरी ही नहीं पता, वो काम किस पे करेगा, सोचो ना, बेसिक सी बात है। जिस इंसान को अपनी कमजोरी नहीं पता कि मैं किस एरिया में कमजोर हूं, वो काम कैसे कर सकता है, स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा और बेटर कैसे बनेगा। आप वीक एरियाज पर फोकस करोगे, उनको लिख लोगे। अब भैया इनको कंप्लीट कैसे करें, आप तो कह रहे हो कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है पहले वो करो, बिल्कुल। राइट देम डाउन एंड शेड्यूल 3 to 4 स्लॉट्स। हर वीक में 3 से 4 ऐसे स्लॉट्स निकालो जहां पर आपको लगता है कि यार आज मुझे ना जो पढ़ाया गया है वो मेरा हो गया, लेकिन मेरे पास टाइम बच रहा है, तो मैं जो पुराने बैकलॉग वाले चैप्टर्स हैं उनको कर लेता हूं। वीक में आपको जब भी ऐसा टाइम मिलता है, जब भी स्लॉट आपको मिलता है कि नहीं यार आज जो पढ़ाया गया स्कूल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था नहीं, जैसे कि मान लो आज आपको सिविक्स में कोई चैप्टर पढ़ाया गया जो आप स्कूल में रिवाइज करके आ गए, हो गया आपसे स्कूल में, ठीक है, आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम खाली बचा है, उस टाइम में जो भी ये वीक एरियाज वाले आपके पोर्शन है उनको सॉल्व करो, वो पढ़ो, ठीक है। ट्राई करो शेड्यूल करने का, क्योंकि अब अपने को बहुत सारा करना है, तो हमको अपने एग्जिस्टिंग टाइम तो बढ़ नहीं सकता, 24 घंटे है 24 घंटे ही रहेंगे, 25 तो हो नहीं सकते। तो इन 24 घंटों में किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, बस वो देख लो। जैसे मान लो तुम्हारे पास में आज 5 से 6 फ्री टाइम है, कुछ नहीं कर रहे हो, आज जो पढ़ाया गया वो भी पढ़ लिया, तो उसके अंदर उठा लो कोई भी वीक चैप्टर, वीक टॉपिक करो उसको, कुछ भी नया मत छोड़ो, नया करो, उसके बाद जो पुराना है उसको बीच में डालते जाओ, ठीक। तीसरा है यही, एवरी वीक टू कवर दीज बैकलॉग्स। हर वीक में आप 3-4 स्लॉट निकालोगे ना, आपकी हाफ ईयरली आने तक आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा, पूरे जो बैकलॉग्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, गारंटी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अभी इसी वीक आप एक शेड्यूल बनाओ कि यार फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मेरे पास में बचते हैं, फिर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो 3 दिन मेरे पास में बचते हैं, 4 दिन मेरे पास में है वीक के, मैं ना इस टाइम पर रात को मान लो तुम 10 से 11 टाइम पास करते हो, तो आज के दिन नहीं किया, 10 से 11 कोई वीक चैप्टर कर लिया पुराना वाला, ऐसे ना बीच बीच में इसको प्लेस करते जाओ, तो क्या है कि बार बार स्ट्रेस भी नहीं होगा कि बैकलॉग है बैकलॉग है बैकलॉग है और काम भी हो जाएगा, ठीक, एक्सेलेंट। तो इस तरीके से भाई हम जिन भी बच्चों ने पीटी दी है, नंबर अच्छे नहीं आए हैं, आप इस बात का ध्यान रखो जो भी मैंने आपको बताया है, और लाइफ सेट है, ठीक है, फिर कोई चिंता वाली बात नहीं। अच्छा, अब बात जितने भी बच्चों की अभी पीटी आने वाली है उनके लिए भी ये चीज़ लागू होती है, लेकिन मान लो कल ही पीटी है, परसों ही पीटी है, तो भाई ट्राई करो जो भी चैप्टर्स आपसे नहीं हुए उनका वन शॉट देखने का,
बाद में आपको उनको अच्छे से करने ही पड़ेंगे, लेकिन हाँ वन शॉट देखने का ट्राई करो। वन शॉट देखोगे तो फटाफट चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी भी मैं आपको यही बोलूंगा कि जितना आपसे हो रहा है उतना करो, जितना आप बेस्ट अपना एफर्ट डाल सकते हो उतना एफर्ट डालो। ठीक है, जितना बेस्ट डाल सकते हो। पता है कि परसों एग्जाम है, अब आज और कल 2 दिन हैं, 2 दिन सिर्फ पढ़ लेता हूं, उसके बाद मजे कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद मजे कर लूंगा, है कि नहीं? वेरी गुड। हमारा बस एक ही गोल है, पढ़ ले कम्युनिटी, पढ़ ले फैम को हम जितना ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं उतना ज़्यादा एम्पावर करें, और मेक श्योर करें कि इस साल मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट तो छोड़ ही दो, खैर मैक्सिमम जो वॉरियर्स निकल के आए ना वो इस पढ़ ले फैम से निकल के आए। ठीक है, जो मतलब मेरे लिए पता है, मेरे लिए सक्सेस स्टोरी ये नहीं है कि तुम्हारे 99% आ गए, नहीं 99.2% आ गए, नहीं। मेरे लिए सक्सेस स्टोरी वो है कि भाई तुम 50 पे बैठे थे, तुम 85 पर आ गए, ये असली सक्सेस स्टोरी है। ये जो गैप होता है ना, ये गैप फुलफिल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर तुमने ये भी कर दिया ना भाई, तुम जीवन में कुछ भी उखाड़ सकते हो। 94 वाला 99 पर जा सकता है, 95 वाला 98 पर जा सकता है, उसको ले जाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। सारे कोचिंग वाले यही तो चीज करते हैं, टॉपर को और टॉपर बनाओ उससे क्या होगा भाई, उससे क्या होगा? ये है असली वॉरियर मेंटालिटी। ठीक है, और हम इस साल ये करके रहेंगे। ठीक है जी, दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय। मिलते हैं। अगर आपने एनरोल नहीं किया योद्धा अनंत योद्धा में, जरूर से कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पूरे साल भर फोड़ के हम लोग क्लास 10 समाप्त करेंगे। ठीक है जी, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।